Welcome to all. Teach principles, not formulas. Richard P. Feynman. These four words convey great messages regarding how we should learn physics. Actually, these quotes from any great personality are his life experience and we can learn great things from them. आज अगर इस पे बात करें, हम लोग स्टार्टिंग से इसी बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप जो सब्जेक्ट के आइडियाज़ हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो लॉज हैं, उनको पहले समझने की कोशिश करें। जब आप उनको समझ लेंगे तो उनको आप अपने मन से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या जिसे कहें जो आपकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका इंट्यूशन है, उसके हिसाब से अप्लाई करने की कोशिश करें तो आप सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा और उसको जल्दी सीख पाएंगे। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या बुक्स में कई सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम अगर आपने बहुत लगन से प्रैक्टिस की है तो जैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने उन एग्जाम्पल्स में किए हैं वैसे क्वेश्चंस या उनके थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन जैसे नए क्वेश्चंस आएंगे या जो आपने प्रैक्टिस कर रखी हो आपको टाइम पे ध्यान नहीं आया तो आपको क्वेश्चंस में डिफिकल्टी होगी। तो मेरा आपसे बार बार सजेशन रहेगा कि आप सब्जेक्ट को, उसके सारे कंसेप्ट, डेफिनेशंस को क्वालिटेटिवली पहले समझने की कोशिश करें और जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आए, कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, तो उसमें जो आपने सब्जेक्ट के बारे में सीखा है उसको पहले क्वालिटेटिवली अप्लाई करें कि कब क्या कैसे होगा और किस लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी क्वांटिटी कैसे चेंज होगी या कैसे चेंज नहीं होगी। ये सब डिसाइड करने के बाद जो आपने सोचा है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखने की कोशिश करें। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन ग्रेट वे। हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टर्म तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए। ये भी देखा कि कैसे रेक्टिलिनियर मोशन से बिल्कुल एनालॉगस वेरिएबल्स हैं और बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट टाइम तक हमने उनको इंट्रोड्यूस किया था, आज वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिटेल में एनालिसिस में जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन में डिफरेंट टाइप सिचुएशंस को क्या क्या मैथमेटिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं उनके अकॉर्डिंग कई कैटेगरीज में डिवाइड किया था और वो कैटेगरीज लास्ट टर्म पे, लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन में डिवाइड किया था। आज उसी को रिवाइज करते हुए हम आगे बात बढ़ाएंगे। एनालिसिस ऑफ सर्कुलर मोशन इन एंगुलर वेरिएबल्स। अभी हम सर्कुलर मोशन में स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, लीनियर वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एंगुलर एक्सेलरेशन में सर्कुलर मोशन को कितना डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज हमारा एम वहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस स्पीड, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटीज भी हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स देख लें। सर्कुलर मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब उसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, और दूसरा जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मोशन, मतलब जैसे बात की इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और दूसरे में एंगुलर वेलोसिटी वेरी करेगी। वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी मोशन मतलब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब इस कैटेगरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट वो जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और दूसरा जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। फर्स्ट, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन, मतलब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सेकंड, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन, मतलब यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन किन किन पैरामीटर्स पर वेरी करेगा। अब हमारे पास काइनेमेटिक्स में अगर एंगुलर वेरिएबल की बात करें, वी हैव 4 वेरिएबल्स: टाइम, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। These are 4 variables.
अब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करना है, दे आर रिमेनिंग ओनली 3 वेरिएबल्स। अब केवल 3 ही वेरिएबल बचे हैं, टाइम t, एंगुलर पोजीशन थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन या तो टाइम का फंक्शन दिया जाएगा, या वो एंगुलर पोजीशन थीटा का फंक्शन दिया जाएगा, या वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फंक्शन दिया जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन as function of time, angular acceleration as function of angular position, third angular acceleration as a function of angular velocity। तो 3 कैटेगरी हुई। अब अगर हम देखें तो सारे सर्कुलर मोशन we can divide into 5 category to analyze this one and these 3 one। now हम इन 5 कैटेगरी को 1 by 1 डिस्कस करें। इसमें हमारी एनालिसिस के एल्गोरिथम क्या होगी, आपको उस एल्गोरिथम को समझना है अच्छे से, और जब भी सिचुएशन आए आप जिस कैटेगरी में वो फॉलो होती हो आप वो एल्गोरिथम अप्लाई कर दें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड हेंस विद ए कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, angular acceleration is 0. If a particle moving with a constant angular velocity omega passes an angular position theta naught at t is equal to 0, the angular position theta at an instant t is given by, अब देखिए angular velocity omega constant है, तो किसी टाइम t में 0 से t तक टाइम t हुआ, उसमें उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो ओमेगा इंटू टी होगा। तो हमारी इक्वेशन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा टी, या थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक सिंगल इक्वेशन है, व्हाट, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। अगर हम थीटा को टाइम का ग्राफ बनाएं, इट विल बी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप ओमेगा होगा, और थीटा जो एक्सिस ऑर्डिनेट पे लिया है उसमें जो इंटरसेप्ट होगा वो थीटा नॉट होगा। नाउ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। मान लें हमने एक सर्किल पर, ये सर्कुलर पाथ है, इसमें इस पार्टिकल को t इज इक्वल टू 0 पे यहां अज्यूम किया, और ये रेफरेंस डायरेक्शन मतलब यहां से हम एंगल मेजर करेंगे, यहां पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे अगर मिलाएंगे रेडियस तो इसको हम बोलेंगे थीटा नॉट, कि t इज इक्वल टू 0 पे थीटा कितना होगा, ये थीटा नॉट। अब यहां से मान लें पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी चलता रहेगा। मान लो किसी t पर हमें इसकी पोजीशन देखनी है, तो किसी t पे इसका एक स्नैपशॉट लें, ये t पर, तो अब t पे लिया तो जो थीटा था वो यहां से यहां तक का एंगल होगा थीटा, दिस वे। तो ये से इक्वेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है। अब जैसे टाइम बदलेगा ये थीटा बदलता जाएगा, मतलब पार्टिकल हमने यहाँ पे स्नैपशॉट लिया तो पार्टिकल अब दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पार्टिकल बढ़ता जाता और साथ में रेडियस घूमती जाती, और ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती और इसका रेट ऑफ चेंज ओमेगा होता। तो ये इस इक्वेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो, जब तक उसका एक मैथमेटिकल मॉडल या फिजिकल मॉडल दिमाग में न बना ले, तब तक आप ये मान के चले आपने उसको नहीं समझा है। जब कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करें, उस क्वेश्चन की सिचुएशन आपके माइंड में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उसका एक डायग्राम बनाएं। अगर सिंपल सिचुएशन है 2D में आपके पास, तो डायग्राम बनाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कई बार 3D सिचुएशंस होंगी, उसमें डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप उस डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। लेकिन अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो आप सॉल्यूशन को ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अब इसमें हम ओमेगा टी और थीटा टी ग्राफ के बारे में सोचें। जैसे ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा टी ग्राफ टी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, तो हम ग्राफ में ऑर्डिनेट पर थीटा ओमेगा लें इस ग्राफ के लिए, और एप्सिसा पे टी, पहला ओमेगा टी ग्राफ। एंगुलर वेलोसिटी हमने ऑर्डिनेट पे लिया और एप्सिसा पे टाइम टी,
अब जैसा ओमेगा कांस्टेंट है तो ये ग्राफ ऐसा टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आनी चाहिए इस तरह से। तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का ग्राफ हुआ। अब अगर इससे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ओमेगा टी ग्राफ का एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो किसी टाइम टी तक हम थीटा टी ग्राफ अगर बनाना है तो इसमें हम यहाँ पे एंगुलर पोजीशन थीटा लेंगे और यहाँ पे टाइम, और अब देखिए इस टी टाइम तक अगर हम ये एरिया लें ओमेगा टी ग्राफ का तो एरिया थीटा माइनस थीटा नॉट के इक्वल होगा। एरिया शेडेड दिखा दिया। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। एरिया रेक्टेंगल है तो ये हाइट है ओमेगा और ये विड्थ है टी, तो एरिया होगा रेक्टेंगल एरिया ओमेगा इंटू टी, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और यहाँ से देखें अगर थीटा नॉट किस तरफ ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी। वी गॉट दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बिल्कुल वैसा जैसा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c थीटा नॉट है, ये वैल्यू थीटा नॉट होगी। ओमेगा इसका स्लोप है, किसी भी टाइम टी पर थीटा की वैल्यू ये होगी। तो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मोशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो सिचुएशन है वो इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। किसी टाइम t इक्वल 0 पे थीटा नॉट की पॉजिटिव वैल्यू है और टाइम t के साथ थीटा बढ़ता जाएगा। अब इन सिचुएशन को हम कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके देखते हैं। इससे बात हुई थी इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। A particle moving with a constant angular velocity 2 radian per second on a circular path passes the angular position 1 radian at the instant t is equal to 1 second. Express its position as function of time. अब देखिए यहाँ पे t is equal to 0 पर नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, t is equal to 1 second पर वो 1 radian पर था। तो हमें इक्वेशन लिखनी है तो we have to find थीटा नॉट। ओमेगा दिया हुआ है, केवल थीटा नॉट फाइंड करना है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर था। अब इसको फाइंड करने के लिए हम एक बार फिर इसका मॉडल बना लें। मान लो ये ऐसा था तो t इज इक्वल टू 1 पर थी ये 1 रेडियन, तो 1 रेडियन अबाउट 58 डिग्री के आसपास होगा। ये थीटा 1 इज इक्वल टू 1 रेडियन, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ओमेगा इसका 2 रेडियन पर सेकेंड है। अब ये पार्टिकल, अब देखिए 1 सेकेंड पहले कहाँ होगा, तो ये 1 सेकेंड में ओमेगा इंटू टी मतलब 2 इंटू 1 2 रेडियन चला होगा। तो अगर 2 रेडियन चला होगा तो यहाँ पे 2 रेडियन 1 रेडियन ये हो गया, 1 रेडियन यहाँ पे, तो ये t इज इक्वल टू 0 पे -1 रेडियन पर था। थीटा नॉट की वैल्यू क्या आई, -1 रेडियन। तो हमारे इक्वेशन क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू टी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व करके, मैं चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां तक पहुंचे, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले हमें इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की स्टेज से गुजरना होगा। कई क्वेश्चन आप इसके पेशेंटली धीरे धीरे करेंगे, तब आप इस टाइप को हर क्वेश्चन को इस तरह से ओरली भी एनालाइज कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूटिंग ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड इन द इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम रख दें व्हाट यू गेट हियर, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2t। अब t इज इक्वल टू 1 पर अगर थीटा की वैल्यू 1 रख दें तो थीटा नॉट मिल जाएगा। टू डिटरमाइन थीटा नॉट सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब रखा है इसको तो यहाँ 1 थीटा नॉट 2 इंटू 1, सो व्हाट यू गेट, थीटा नॉट इज इक्वल टू -1 रेडियन, जो हमने उस तरफ फिजिकली सोच के निकाल लिया था। अब ये -1 यहाँ रख दें, ओमेगा की जगह 2 रख दें, यू विल गेट द इक्वेशन व्हाट, ये -1 मतलब t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इधर था -1 रेडियन पर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू थीटा नॉट इक्वल -1, वी गेट द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 2t -1। दिस वाज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए ये एक मैथमेटिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हुआ। हमने इसको फिजिकली बड़े आसानी से लॉजिकली भी सोच लिया था, मतलब वहाँ हम क्वालिटेटिवली प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे थे, कब कहाँ क्या कैसे होगा, और जो सिंपल कैलकुलेशंस थी वो हम करते जा रहे थे। धीरे धीरे हमें इस स्टेज पे पहुंचना है कि हम प्रॉब्लम को क्वालिटेटिवली एनालाइज करते जाएं और जो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हो उनको करते जाएं। अगर कैलकुलेशन का अमाउंट थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं कहूँगा आप उसको पेपर पेन पे करें।
अब देखिए किसी टाइम टी पर मान लो पार्टिकल यहाँ था, हमने टी टाइम पर इसका स्नैपशॉट लिया, तो ये पार्टिकल 2t-1 ये यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ t = 0 से। अब हम नई कैटेगरी लें, सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन में बिल्कुल हम रेक्टिलिनियर मोशन की तरह काम करेंगे। तो पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की रेक्टिलिनियर मोशन की जो इक्वेशंस थी चारों, मैं 4 इक्वेशन कहूँगा। इस सेकंड इक्वेशन को हम एवरेज वेलोसिटी फॉर्म लिखते हैं, तो बहुत यूजफुल फॉर्म आती है, तो उसको हम इक्वेशन 2a बोल देंगे। All the necessary equations can be obtained directly by analogy with uniformly accelerated rectilinear motion। तो हम रेक्टिलिनियर मोशन की सारी इक्वेशन लिखें। v = v0 + at, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, कई लोग इसको u भी बोलते हैं, हमने v0 बोल दिया इसलिए कि t = 0 से रिजेंबल करता है। ये इक्वेशन 1, x = x0 + v0t + ½ at², ये इक्वेशन नंबर 2, यू आर वेरी मच फेमिलियर। नेक्स्ट, x - x0 = v0 + v/2 × t, इस इक्वेशन को हम 2a बोल देंगे। ये इसी इक्वेशन का एक दूसरा फॉर्म है। थर्ड इक्वेशन v² = v0² + 2a x - x0, दैट इज थर्ड इक्वेशन। अब देखिए, अब एनालॉजी देखें तो t तो t ही रहेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन में x की जगह थीटा आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा और a की जगह अल्फा आ जाएगा। ये एनालॉजी है, x की जगह थीटा, v की जगह ओमेगा और a की जगह अल्फा। ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। अब एंगुलर वेरिएबल्स में कहेंगे तो हम इसी इक्वेशन में v की जगह ओमेगा और v0 की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा। सो वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा = ओमेगा0 + अल्फा t। नाउ यू कैन थिंक द सेकंड इक्वेशन क्या होगा। x को थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो थीटा = θ0 + ओमेगा0t + ½ αt²। सी, theta = θ0 + ओमेगा0t + ½ αt², दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड ए इक्वेशन लिखनी होगी तो क्या होगा, θ - θ0 = ओमेगा0 + ओमेगा/2 × t, बिल्कुल इसी के पैरेलल इक्वेशन, या इसको कहेंगे एनालॉगस इक्वेशन। And what you do in third equation, omega² = omega0² + 2 alpha θ - θ0, this is third equation। अब देखिए, इन इक्वेशंस को आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इन इक्वेशन से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, जो रेक्टिलिनियर मोशन हमने यूज की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही इक्वेशंस हैं। अब इनमें हम कुछ ग्राफ की बात कर लें। ग्राफ क्या होंगे, अल्फा टी ग्राफ, ओमेगा टी ग्राफ और थीटा टी ग्राफ। अल्फा टी ग्राफ, अल्फा कांस्टेंट है, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। ऑर्डिनेट पे हमने एंगुलर एक्सेलरेशन लिया, एब्सिसा पे टाइम, तो अल्फा आप देखिए कांस्टेंट। ओमेगा टी ग्राफ, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया एंगुलर वेलोसिटी में चेंज के इक्वल होगा। चेंज मीन्स ओमेगा - ओमेगा0। तो अब यहाँ पे किसी टाइम टी पर हम बात करें, तो अब ये ग्राफ जैसे ओमेगा टी बनाना है, तो हमने ऑर्डिनेट पे एंगुलर वेलोसिटी और एब्सिसा पे टाइम। अब किसी टाइम टी तक की बात की, ये टी, तो यहाँ तक एरिया क्या होगा, अल्फा × टी, क्योंकि हाइट ये रेक्टेंगल है, अल्फा है, और ये लेंथ टी है, अल्फा टी। और ये क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा - ओमेगा0। तो यहाँ से क्या मिला, ओमेगा = ओमेगा0 + अल्फा टी, और इन दिस वी विल फाइंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एग्जैक्टली y = mx + c। अब इस इक्वेशन में ये जो ओमेगा0 है, ये ऑर्डिनेट पर इंटरसेप्ट है, और किसी भी टी पर ओमेगा की वैल्यू इस तरह से होगी। थीटा टी ग्राफ बनाना है तो हमें इसका एरिया लेना होगा। अब इसका एरिया देखो, टी टाइम तक का जो एरिया होगा वो आप देखिए, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, क्या होगा, ओमेगा0 + ओमेगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 × डिस्टेंस बिटवीन देम टी। तो जो 2 इक्वेशन थी वो डायरेक्टली आती है, सी दिस वे, θ - θ0 = ओमेगा0 + ओमेगा/2 × t, ये इस ट्रेपेजियम का एरिया है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम ओमेगा को फर्स्ट इक्वेशन से यहां से रिप्लेस कर दें, तो वी गेट दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो थीटा टाइम के साथ पैराबोलिकली वेरी करेगा। अब ओमेगा0 इनिशियल वेलोसिटी है,
तो थीटा का स्लोप तो हमेशा वेलोसिटी देगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे जो स्लोप होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, और किसी भी टाइम पर इसका स्लोप लेंगे तो वो उस टाइम की वेलोसिटी दिखाएगा। अब देखिए ये यहाँ अगर देखें तो t इज इक्वल टू 0 पे ये स्लोप डी थीटा बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल ओमेगा नॉट, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ये ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 होती तो ये जो टेंजेंट था यहाँ पे t एक्सिस के पैरेलल होती। नाउ वी हैव कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के ग्राफ। ये ग्राफ बिल्कुल अगर आप रिकॉल करेंगे तो वैसे ही हैं जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन के ग्राफ थे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से समझा, इनको कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करने की बात करें। एग्जाम्पल 2, a particle is moving on a circular path with a constant angular acceleration of 2 radian per second. Its initial angular speed is 60 pi rpm. What will be its angular speed and angular displacement 2 seconds after the start of motion? Now see here, what is asked? Angular displacement. It is not angular position. Angular displacement, angular position at t is equal to minus angular position at t is equal to 0. It is theta minus theta naught. अब देखिए यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो 60 अपॉन पाई आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट में दिया हुआ है। इट इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसको हमें रेडियन पर सेकेंड में जो ऐसा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी की, पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज इट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इन ऐसा यूनिट में कैसे होगा? तो आरपीएम को हम रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। आरपीएम इज रिवोल्यूशन पर मिनट। सो इन वन रिवोल्यूशन देयर आर 2 पाई रेडियंस एंड इन 1 मिनट 60 सेकेंड। सो 1 आरपीएम विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन अपॉन 60 सेकेंड। तो ये जो स्पीड है 60 अपॉन पाई, इसको 2 पाई अपॉन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। See here, 1 RPM is equal to 2 pi by 60 radian per second. So omega naught is equal to 60 by pi into 2 pi by 60. So what you get here? 2 radian per second. Very simple value. अब हम आगे बात करें। Angular speed is modulus of angular velocity. Angular speed angular velocity का modulus ही होगा। At t is equal to 2 second. यहाँ पे angular acceleration कांस्टेंट था 2, देन वी कैन यूज इक्वेशन फर्स्ट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस इक्वेशन में वैल्यू रख दें। ओमेगा नॉट हम 2 फाइंड कर चुके हैं, अल्फा है 2, तो व्हाट यू गेट ओमेगा इज इक्वल टू दिस मीन्स व्हाट एट टी इज इक्वल 2 सेकेंड, तो हमने 2 सब्सक्रिप्ट लगा दिया, तो ओमेगा एट 2 सेकेंड इज इक्वल 2 प्लस अल्फा की वैल्यू 2 और टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पर पूछा है दिस। So what you get here? 6 radian per second. So first thing, what will be its angular speed? ये हमने फाइंड कर लिया। अब angular displacement. Angular displacement we can find either by second equation or by 2a. जैसे यहाँ हम second equation यूज कर रहे हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ओमेगा नॉट 2 था, टी भी 2 था, अल्फा भी 2 था और स्क्वायर, सो 2 into 2 plus half into 2 into 2 square. So what you get here? 8 radians. So this 8 radians is what? Angular displacement. Now if you see, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जैसा हम रेक्टिलिनियर मोशन में करते आए थे। आप एक बार उसको ध्यान से देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एग्जाम्पल 3, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए फ्रॉम रेस्ट विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकेंड। ए पर्सन स्टार्ट्स हिज stopwatch at a certain instant and records the particle covers an angular span of 120 radian in time interval 0 to 4 seconds. For how long was the particle in motion when the person started stopwatch? अब सिचुएशन को समझें। एक्चुअली क्या दिया हुआ है? ए पार्टिकल स्टार्ट्स moves from rest with a constant angular acceleration.
एक पार्टिकल के सर्कल पर रेस्ट पर था, मतलब उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल के मोशन के स्टार्ट होते वक्त 0 थी। अब उस टाइम वो 3 रेडियन पर सेकेंड चलना शुरू किया। अब किसी इंस्टेंट पर किसी दूसरे ऑब्जर्वर ने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की। अब देखिए, जिस ऑब्जर्वर ने स्टॉप वॉच स्टार्ट की, जरूरी नहीं है कि वो जब पार्टिकल चलना शुरू किया हो उसी वक्त उसने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की हो सकता है उसने अपनी स्टॉप वॉच थोड़ी देर बाद स्टार्ट की हो सकता है थोड़ी देर पहले स्टार्ट की हो। तो हमें ये पता करना है कि उस ऑब्जर्वर ने अपनी स्टॉप वॉच कब स्टार्ट की। Denoting angular positions and angular velocity at the instants t is equal to t1 by theta 1 and omega 1 and angular position at the instant t2 is equal to t1 plus 4 by theta 2। अब देखिए हमने दो इंस्टेंट लिए, एक तो t1 और एक t1 plus 4। तो अगर यहाँ देखें तो ये जो ऑब्जर्वर का 0 से 4 सेकेंड में ले रहा है, तो जो इसका 0 है वो t1 है और जो इसका 4 है क्या होगा t1 plus 4। तो t1 पर हमने थीटा 1 ओमेगा 1 मान लिया एंगुलर पोजीशन और एंगुलर वेलोसिटीज। ऐसे ही t2 पर हमने एंगुलर पोजीशन थीटा 2 मान लिया। अगर एंगुलर वेलोसिटी की जरूरत होगी तो उसको हम ओमेगा 2 से डिनोट करेंगे। नाउ व्हाट वी हैव, दैट इज सेकंड इक्वेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब इसमें हम अल्फा की वैल्यू 3 रख सकते हैं। ओमेगा नॉट नहीं दिया बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 120 रेडियन दिया हुआ, इसलिए हमने यहाँ थीटा माइनस थीटा नॉट लिया बिकॉज इट कवर्स एंगुलर स्पान, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम में, t1 से t2 के बीच में। तो t1 t की वैल्यू t1 टू t2 मतलब ये 4 सेकेंड होगा। अगर सब्स्टिट्यूट करें व्हाट यू गेट हियर, दिस थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा t2 माइनस t1 हाफ अल्फा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। Now we substitute the values. Theta 2 minus theta 1 is 120, omega 1 रहने दिया हमने, t2 is t1 plus 4, t1 is t1 plus half into 3, t1 plus 4 minus t1 whole square। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा और यहाँ भी केवल 4 बचेगा। Now let's substitute। यहाँ से अगर कैलकुलेट करें ओमेगा वैल्यू भी 24 सेकेंड, तो ये 24, ये आएगा 120, ये आएगा 4 ओमेगा 1, ये क्या आएगा 3/2 इंटू 16, क्या हुआ ये 3/2 इंटू 4 स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा 30, यहाँ ओमेगा 1 और यहाँ क्या आएगा 3/2 इंटू 4 मीन्स 6। सो व्हाट यू गेट हियर ओमेगा 1, तो ये 30 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस 6, सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 30 माइनस 6 24 रेडियन पर सेकेंड। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वी डिफाइन। अब हमारे पास आइडिया क्या आता है, जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ये 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कितने टाइम में हुई होगी 24, उसी वक्त उस ऑब्जर्वर ने मोशन स्टार्ट होने के बाद अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की। नाउ दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। व्हेन द ऑब्जर्वर स्टार्ट्स हिज स्टॉप वॉच, द पार्टिकल हैज एक्वायर्ड एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 24 रेडियन पर सेकेंड। टाइम टू एक्वायर दिस एंगुलर वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज, जैसी बात हमने सोचा फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा की वैल्यू हम रख देंगे 24, ओमेगा नॉट 0, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट मोशन किया फ्रॉम रेस्ट, इट इज गिवन, और टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वही t1 है। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा t1। तो ओमेगा 1 हमने 24 फाइंड कर लिया, t1 फाइंड करना है, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज इट इज गिवन, alpha is given 3, let us substitute the values। हमने ओमेगा 1 ओमेगा नॉट 0, ओमेगा 1 24 और अल्फा 3 सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या आएगा t1 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। बहुत सिंपल, ओमेगा 1 24 0 इंटू 3t, सो t1 इज 24/3 8 सेकेंड। इसका मतलब ये है पार्टिकल के मोशन स्टार्ट करने के 8 सेकेंड बाद दिस पर्सन हैज स्टार्टेड हिज स्टॉप वॉच। Now just take few seconds, try to understand the things, and again what we do just similar to rectilinear motion. And I can suggest you another very good technique. Actually when we are practicing
द आर लर्निंग, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर मैच किया और हम तुरंत अगले क्वेश्चन चले जाते हैं और खुशी खुशी, अच्छी बात है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस क्वेश्चन को आपने कर लिया और आंसर मैच कर गया, उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर करें, रिवाइज जरूर करें कि ऐसा उसमें क्या था, आपने क्या किया। एक्चुअली उसी क्वेश्चन को तो आपने सही किया है, वही चीज रिवाइज करने की, जो आप सही करते हैं उसको बार बार रिवाइज करें। मतलब हर क्वेश्चन को जो आप सही करते हैं, एक बार सॉल्व करने के बाद उसके पूरे सॉल्यूशन को ओरली माइंड में स्कैन करें, हमने क्या, क्यों, कैसे किया था। अगर ओरली स्कैन कर पाते हैं तो आपने उस क्वेश्चन को समझा है। अगर ओरली स्कैन नहीं कर पाते तो आपसे वो क्वेश्चन बाई चांस हो गया होगा, नहीं हो सकता आप अच्छे से हुआ हो, लेकिन इसमें कई बार बाई चांस होने की भी मैटर रहता है। एग्जाम्पल 4, अब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन पे हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करें। Angular velocity of a particle varies with time as omega is equal to at plus b, where a and b are positive constants. At the instant t is equal to 0, the particle passes angular position theta is not equal to 2 radian with the angular velocity omega naught is equal to 1.0 radian per second. At the instant t is equal to 2 seconds, the angular velocity becomes omega 2 is equal to 5.0 radian per second. Determine angular position and angular velocity at t is equal to 4. अब देखिए एंगुलर पोजीशन फाइंड करना है और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। इट मीन्स हमें ओमेगा नॉट भी चाहिए और अल्फा भी चाहिए, तो हमें केवल ओमेगा नॉट और अल्फा फाइंड करना है। अब देखिए ये इक्वेशन हमको दिया हुआ ओमेगा इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करें तो बी ही ओमेगा नॉट है और ए ही आपका अल्फा है। Comparing omega is equal to at plus b with the standard equation omega is equal to omega naught plus alpha t, what we get? B is equal to omega naught, and omega naught was given at t is equal to 0, it is 1 radian per second. So value of b we can find, and a is alpha. So now by substituting omega 2 is equal to 5 radian per second at t is equal to 2, t is equal to 2 पे omega 5 है फर्स्ट इक्वेशन में, और टी इक्वल 0 पे ओमेगा नॉट 1 रेडियन। अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें अल्फा मिल जाए, क्योंकि अल्फा या नॉन है। तो ओमेगा की जगह हम रखना है और टी इज इक्वल टू कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा। ओमेगा नॉट हमको 1 मालूम है, तो ये 2 सेकंड, ये 1 और ये 5, केवल अननोन अल्फा बचा, दैट यू कैन फाइंड। 5.0 इज इक्वल टू 1.0 प्लस अल्फा इंटू 2, सो व्हाट यू गेट? Alpha is equal to 2 radian per second. So we have found angular acceleration. अगर angular acceleration मिल गया, ओमेगा नॉट हमको मालूम है 1 रेडियन पर सेकंड, तो हम सारी इक्वेशन लिख सकते हैं, जो भी क्वांटिटी चाहिए वो निकाल सकते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन क्या हुई दिस, तो ओमेगा नॉट की जगह हम रख देंगे 1.0 और अल्फा की जगह 2। ओमेगा 4 मीन्स 4 सेकंड पर पता करना है, तो टी इक्वल टू 4, सो दिस that is 9 radian per second. ऐसे t is equal to 4 पे अगर थीटा फाइंड करना है, what equation we have? Second equation, theta is equal to theta naught plus omega naught t plus half alpha t square. तो t is equal to 0 पर theta naught 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे। अल्फा हमने 2 कैलकुलेट किया एंड t को 4 रखेंगे। सो व्हाट यू गेट हियर? 2 plus 1 into 4 plus half into 2 into 4 square. So what do you get here? 22 radians. Again, that was a simple example. वैसे हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपने देख लिया होगा ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम रेक्टिलिनियर मोशन में बात करते हैं। अब हम वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन मोशन की बात करें, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। और जैसे इसमें बात ही थी, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन या तो टाइम का फंक्शन होगा, या थीटा का फंक्शन होगा, या फिर वो एंगुलर वेलोसिटी का फंक्शन होगा। तो 1 by 1 हम इन तीनों सिचुएशन को देखें।
First, angular acceleration as function of time. Let acceleration be a given function of time, say alpha is equal to f of t. From the definition of angular acceleration, we get, अब angular acceleration की definition, alpha is equal to d omega by dt और d2 theta by dt square और ओमेगा d omega by d theta. अब इसमें टाइम का फंक्शन है तो ज़्यादा ऑब्वियस होगा यहाँ पे हम अल्फा को रखें d ओमेगा बाई डी टी. सो अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी. इसको देखते हैं तो क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ इंडिकेट करें तो क्या मिलेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी. तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा की जगह हमने एफ ऑफ टी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी मिला. अब इसको हमने इंटीग्रेट किया 0 टू टी इधर और इधर ओमेगा नॉट टू ओमेगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और टी पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो हियर व्हाट यू गेट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. एंड ये इंटीग्रल ऐसे रहेगा कि यहाँ ये फंक्शन अभी अननोन है तो हम इसमें इंटीग्रेट नहीं कर सकते. बट जब ये फंक्शन हमें किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो द अबव इक्वेशन एक्सप्रेसेस ओमेगा एज फंक्शन ऑफ टाइम, से ओमेगा इज इक्वल टू जी ऑफ टी. अब देखिए ये एक ओमेगा एक दूसरा फंक्शन हो गया, एफ नहीं रहा, तो इसको हमने जी ऑफ टी बोल दिया. नाउ हम ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं. यहां से अगर देखेंगे तो डी थीटा क्या होगा, ओमेगा डी टी, और ओमेगा डी टी, ओमेगा को हमने केवल जी ऑफ टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू जी ऑफ टी डी टी. सो अगेन with the simple logic, here what we have, theta minus theta naught, here integral, so theta is equal to theta naught plus this. अब यहाँ से देखें तो बहुत सिंपल बात आई कि अगर अल्फा टाइम का फंक्शन दिया है, इफ यू इंटीग्रेट इट वंस विद रिस्पेक्ट टाइम, व्हाट यू गेट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. ऐसे ही अगर आपको चेंज एंगुलर वेलोसिटी से आपको एंगुलर वेलोसिटी फंक्शन मिल जाएगा. अब उस एंगुलर वेलोसिटी को आप दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट. So now in this way the complete problem has been solved. The way equation expresses position as function of time. Thus, in order to determine angular velocity, we have to integrate acceleration once with respect to time, and to determine position angular, we have to integrate angular velocity once और एक्सेलेरेशन सक्सेसफुली 2 times. अगर एंगुलर वेलोसिटी को एक बार करेंगे और एक्सेलेरेशन को करना हो तो हम उसको 2 बार कर देंगे. एक बार में एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार में एंगुलर पोजीशन मिल जाएगा. नाउ ये जो हमारा लर्निंग था, लेट अस अप्लाई ऑन सम सिचुएशंस. एग्जांपल 5, a particle moves on a circular path with angular acceleration alpha is equal to k t raised to power minus half, where alpha is in radian per second square and t is in seconds. It is observed at angular position minus 4 radian at t is equal to 0. मतलब पार्टिकल t is equal to 0 पे एंगुलर पोजिशन -4 पे मिला, एंड t is equal to 1 पे इट पासेस एंगुलर पोजिशन 10/3. t is equal to 1 पे वो थीटा is equal to 10/3 पर विद एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड के एंगुलर वेलोसिटी से पास हुआ. Express angular acceleration, angular velocity and angular position as function of time. It means we have to do complete analysis. So thing is what, we have to find value of k and there may be some other things we have to find. तो पहला काम क्या होगा, हमने a को लिखा d ओमेगा बाई डी टी. तो d ओमेगा क्या हुआ, k t रेज़ टू पावर माइनस हाफ इंटू डी टी. अल्फा इज इक्वल डी ओमेगा बाई डी टी. तो डी ओमेगा क्या हुआ, अल्फा डी टी. अल्फा की हमने वैल्यू रख दी, एफ ऑफ टी जो है k इंटू टी रेज़ पर माइनस हाफ. सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा इज इक्वल टू k टी रेज़ पर माइनस हाफ व्हाट वी हैव, उसका इसको इंटीग्रेट भी कर दें. तो हमने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल यूज नहीं किया, सिंपल वैसे यूज कर लें. तो यहाँ इंटीग्रल आएगा ओमेगा और यहाँ क्या आएगा, टी रेज़ पर माइनस हाफ का इंटीग्रल, टी रेज़ पर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. सो इट विल बी 2 k टी रेज़ पर हाफ. And a is a constant of integration. Let us call it equation number 1. Here a is a constant of integration. अब ये ओमेगा मिल गया, फंक्शन है. हम यहाँ पे a और k दोनों अननोन है, इनकी वैल्यूज हम इन वेरिएबल्स को रख के फाइंड कर सकते हैं. बट a और k दोनों अननोन है, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगे.
तो ओमेगा टी के साथ आप देखिए दो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, केवल एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टी इज इक्वल 1 पे ओमेगा कितना है टेरेडियम। टी इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा नहीं दिया हुआ, इसलिए यहां पे हम दो इक्वेशन नहीं बना सकते। तो हम इसको एक बार और इंटीग्रेट करके थीटा फाइंड कर लेंगे। देखिए एक बार देखें, थीटा जैसे फाइंड करेंगे एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन और आ जाएगा, उसको हम बी से डिनोट कर देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई टी, तो यहां से क्या है, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और ओमेगा की जो वैल्यू है ये रख देंगे। और इसको रखने के बाद जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ए का ए डी टी ए टी आ जाएगा, और ये आएगा आपका टी रेस्ट पर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, सो 4/3। सो नीचे क्या है, टी रेस्ट पर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2 ऊपर जाके 4 हो गया। और ये b इज अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो व्हाट यू गेट हियर, थीटा इज इक्वल टू b प्लस ए टी प्लस 4/3 के टी रेस्ट पर 3/2। नाउ यू कैन do this calculation yourself. You can stop the video and do the calculation. You will find the same thing. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब हमारे पास अननोन कितने हुए, b, a और t, sorry b, a और k, and for to find all these things we have to make 3 equations, और हमारे पास 3 कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है, t इज इक्वल 0 पे थीटा 4 है, t इज इक्वल 1 पे थीटा 10/3 है, और t इज इक्वल 1 पे ओमेगा 10 है। तो t इज इक्वल 1 पे ओमेगा 10 हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, t इज इक्वल 0 पे थीटा -4 और t इज इक्वल 1 पे थीटा 10/3, ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इस तरह से इन तीनों कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हुए विल गेट 3 इक्वेशंस एंड वैल्यू ऑफ a, b एंड k कैन बी फाउंड। एक बार हमें a और b, k की वैल्यू मिल गई तो हमें एक्सेलेरेशन मिल गया, ओमेगा ही मिल गया और थीटा ही मिल गया। अब देखिए ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। Here b is another constant of integration. Substituting theta is equal to -4 at t is equal to 0 in equation 2. Equation 2 में theta की रखी, क्या मिला अपने को, t is equal to 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, और ये -4, तो b की वैल्यू सीधे -4 मिल गई। Just take down b is equal to -4 रेडियन। तो थीटा क्या है आपके पास, -4 प्लस ए टी प्लस 4/3 के टी स्क्वायर। अब हमारे पास केवल a और k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बची, t इज इक्वल टू 1 पे थीटा 10/3 है और t इज इक्वल टू 1 पे ओमेगा 10 है। ये दोनों वैल्यू रख के हम दो इक्वेशन बना लें। व्हाट वी सब्स्टिट्यूट, थीटा 10/3 t इज इक्वल टू 1 पर और t इज इक्वल टू 1 पर ओमेगा 10 था, वो हम थर्ड इक्वेशन रख के दो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं कि हमें a और k दो कांस्टेंट फाइंड करने हैं। तो अगर ये रखा 10/3 इज इक्वल टू b का -4 फाइंड कर चुके थे a, और t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे केवल k बचेगा। सो वी हैव दिस इक्वेशन 4, एंड t इज इक्वल टू 1 पे ओमेगा 10 रखे हैं, वो किसमें, इक्वेशन 1 में। तो व्हाट टू गेट दिस वन, now from these two equations you can find value of a and k. From equation 4 and 5 you can find, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a is equal to 2 मिलेगा और k is equal to 4 रेडियन पर, एंड k का यूनिट ये, दैट यूनिट यू कैन फाइंड फ्रॉम द इक्वेशन। अब ये कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकते हैं। इन वैल्यूज को रखें तो हमें सारी सिचुएशन मिल चुकी हैं। अब क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो अल्फा था k टी रेस्ट पर -12, तो k की जगह 4 आ जाएगा। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 4 टी रेस्ट पर -12, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया। अब देखिए अल्फा के बाद हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा के लिए इक्वेशन क्या थी, लेट अस सी दिस वन, ये ओमेगा इज इक्वल टू a प्लस 2k, ये हम इंटीग्रेट करके फाइंड किया था। तो k कितना है, 4, और a का वैल्यू है 2, तो ये रख दिया 2 + 8, तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। अब थीटा का जो इक्वेशन हमें पहले निकाला था वो ये था, यहाँ पे a का वैल्यू k का वैल्यू रखना है। सो इन दिस वे यू विल गेट दिस थीटा एंगुलर पोजीशन। सो अगेन इस क्वेश्चन में देखें तो इट वाज टू मच लिटिल बिट मैथमेटिकल,
बट कई बार हमें इस टाइप के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस की जरूरत पड़ती है और उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इंटीग्रेट करते वक्त अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कभी भी ऐड करना ना भूलें। ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसलिए इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रोच यूज नहीं किया। Next example, a particle moving on a circular path with angular acceleration alpha is equal to 3 minus 2t radian per second square passes through the same position at the instant t is equal to 0 and t is equal to 6। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और t is equal to 0 और t is equal to 6 पर वो सेम थीटा से पास हुआ, मतलब सेम पोजीशन से पास हुआ, मतलब एंगुलर पोजीशन सेम होगी। A. Find the initial angular velocity omega naught. B. What will be the angular velocity at t is equal to 2 seconds? अब again we integrate it 2 times, तो आपको पहली बार इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा की इक्वेशन मिल जाएगी, उसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐड करना होगा। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, उसमें एक दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो इस तरह से आपके पास 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे और दोनों कांस्टेंट इंटीग्रेशन विल ट्राई टू फाइंड विद दीज कंडीशंस। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई टी। सो व्हाट इज डी ओमेगा? अल्फा डी टी। तो अल्फा के रख देंगे तो डी ओमेगा क्या मिलेगा? 3 minus 2t into dt and now इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा ओमेगा और डेफिनेट इंटीग्रल यूज किया तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन रखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट यू गेट हियर? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और यहाँ होगा 3t प्लस माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, सो 3t माइनस टी स्क्वायर। सो व्हाट यू गेट हियर? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट को उस तरफ ले गए तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। सो ये एंगुलर वेलोसिटी का इक्वेशन मिला। इसमें केवल ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी और फिर t इक्वल 0 रख देंगे तो ओमेगा नॉट मिल जाएगा, t इक्वल 2 रख देंगे तो b का आंसर मिल जाएगा। सो सॉली मतलब एक तरह से हमें केवल ओमेगा नॉट फाइंड करना है। अब ओमेगा नॉट फाइंड करने के लिए जो कंडीशन यूज कर लें, क्या कंडीशन है कि वो t इक्वल 0 और t इक्वल 6 पे सेम पोजिशन पर था, तो इसको एक बार और हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इससे थीटा का फंक्शन आएगा। सो ओमेगा इज इक्वल डी थीटा बाई टी, सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और ओमेगा का ये वैल्यू रखेंगे व्हाट? ओमेगा नॉट प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। इस तरफ बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन है थीटा, तो डेफिनेट इंटीग्रल में थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा नॉट टी प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। थीटा नॉट सर्फ लेके तो क्या क्या मिला? थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। अब ये इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे थीटा की। कब कब? एक तो t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 6 पे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अप्लाइंग द गिवन कंडीशन दैट द पार्टिकल ऑक्यूपाइज द सेम एंगल कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 6 सेकंड इन इक्वेशन 2 व्हाट वी हैव। पहले t इक्वल 0 रखा तो केवल थीटा नॉट बचेगा और इधर क्या बचेगा? थीटा 6। थीटा 6 मतलब 6 सेकंड पर। अब रखें दोनों वैल्यू तो इधर क्या बचा? थीटा नॉट। ये थीटा नॉट होना चाहिए। थीटा 6 क्या होगा? थीटा नॉट प्लस 6 ओमेगा प्लस ये 3t स्क्वायर बाई 3 बाई 2 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 54 एंड ये सॉल्व करेंगे माइनस 72। तो इससे आपको थीटा नॉट कैंसिल, सिंपली गेट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा नॉट मिल गया हमको 3 मीटर, सॉरी इट शुड बी 3 रेडियन पर सेकेंड। सो इज टाइपिंग एरर, सो प्लीज टेक केयर, इट इज व्हाट? 3 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा नॉट मिल गया तो यहाँ हम रख सकते हैं, तो व्हाट यू गेट? ओमेगा इज इक्वल टू 3 प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें t इक्वल 2 रख देंगे तो हमें b का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ t इक्वल 2 रखने पर व्हाट यू गेट? 5। सो अगेन जस्ट सी, यहाँ भी हमें क्या किया? 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ा। एक बार इंटीग्रेट किया तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मिला, दोबारा इंटीग्रेट किया तो चेंज इन एंगुलर कोऑर्डिनेट मिला।
अब हम सेकेंड वेराइटी पे आते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर पोजीशन का फंक्शन है तो ए और थीटा, तो ए थीटा है तो हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन याद आएगी, ए अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं है तो दैट विल बी द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। Let angular acceleration be given function of position, say f of theta, alpha is equal to, using definition of acceleration angular and substituting f theta for alpha, what we have. अब जैसे बात हुई alpha is equal to omega d omega by d theta यूज किया, alpha की जगह हमने f of theta रख दिया, तो क्या मिला, omega d omega is equal to f of theta into d theta. Now we use definite integral, so what you get here, omega d omega, जब ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई टू। तो यहां मिलेगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू, और यहां पे ये इंटीग्रल ऐसे रखने देंगे क्योंकि फंक्शन हमको दिया नहीं, डिफाइन नहीं है। सो व्हाट यू गेट हियर, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। नाउ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू दिस, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। Omega square is equal to omega naught square plus twice of this. So omega is equal to square root. Now here should be plus and minus sign, and that plus minus sign वो जो किसी क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी होंगी उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। वो हम जब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, तो उसमें हम देख लेंगे प्लस माइनस साइन में से कौन सा साइन चूज करना होगा। अब ये इक्वेशन है, इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा इज फंक्शन ऑफ थीटा। अब इसको हम कोई फंक्शन बोलते हैं। The above equation expresses angular velocity as function of angular position, say omega is equal to g theta. हमने इसको एक नया फंक्शन नाम दे दिया। अब एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन d थीटा बाई डी, उसको यूज करें। ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई डी टी, तो d थीटा होगा ओमेगा इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंडिकेट किया सकता है, ये डी टी हमने एक तरफ रख दिया, डी थीटा बाई, क्योंकि हमें वेरिएबल ये जी थीटा है तो थीटा थीटा वेरिएबल हमको इंटीग्रेशन के लिए एक तरफ करने पड़ेंगे। तो व्हाट यू गेट हियर, अब इसको डेफिनेट इंटीग्रेट कर लिया तो यहाँ मिलेगा टी माइनस टी नॉट, और ये इंटीग्रल रहेगा तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस दिस। इस तरह से हमें टी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा मिला, या उसका इनवर्स ले लेंगे तो थीटा एज फंक्शन ऑफ टाइम मिला। नाउ अब यू कैन सी द एंटायर सिचुएशन इज रिजॉल्व। अब देखिए इस सिचुएशन में जब एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा का फंक्शन दिया जाएगा तो हमें एल्गोरिथम क्या होगी, एल्गोरिथम जो मैथमेटिकल प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो आपको ध्यान रखना होगा। अब ये अगर आप देखें तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में भी एग्जैक्टली यही काम किया था। द अबव इक्वेशन एक्सप्रेसेस अ रिलेशन बिटवीन थीटा एंड टी। अब इस जो लर्निंग थी उसको हम इस इक्वेशन में यूज करते हैं। Angular acceleration of a particle moving on a circular path is defined by the law alpha is equal to minus 4 theta, where alpha is in radian per second square and theta is in radian. At the instant t is equal to 0, the particle passes the position theta equal to 0 with an angular velocity 2 radian per second, moving in anti-clockwise. So this is the information. मतलब क्या information है, alpha minus 4 theta है, और t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल थीटा इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 2 रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था। सी व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज फंक्शन ऑफ इट्स एंगुलर पोजीशन। हमें ओमेगा को थीटा के फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, एंड बहुत सिंपल आइडिया है। हम अल्फा को अगेन क्या लिखेंगे, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। By substituting the given expression in alpha is equal to omega d omega by d theta, what we have, alpha is equal to omega d omega by d theta. So omega d omega is equal to alpha theta. Alpha की जगह रख देंगे minus 4 theta. So what you get here, minus 4 theta into d theta. Integrate. यहाँ इंटीग्रेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आएगा minus 4 theta square by 2, so minus 2 theta square. So what you get here, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, you'll get this.
अब यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन है, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? अब प्लस माइनस का मतलब ये हमको कैसे डिसाइड करें, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पर एंगुलर वेलोसिटी 2 इन एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो थीटा इक्वल टू 0 रखें तो पॉजिटिव साइन, मतलब हमें यहाँ पॉजिटिव साइन कंसिडर करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन हम डिस्कार्ड कर देंगे। Since the particle passes the position theta equal to 0 with positive angular velocity of 2 radian per second, we drop the minus sign. So what you get here? Omega is equal to 2 square root 1 minus theta square. अब omega angular position theta मिल गया. Now if there is a part, there is b part also. Let us see what is b part. Find its angular position theta as function of time t. अब थीटा फाइंड करने के लिए ओमेगा को हम डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं, एंड आगे सी ओमेगा इज इक्वल डी थीटा बाई टी, सो डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई ओमेगा, डी टी इज इक्वल डी थीटा, और ओमेगा हमने निकाला 2 स्क्वायर रूट, ये फंक्शन फाइंड किया था। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, एंड व्हाट विल बी दिस इंटीग्रेशन? दैट विल बी साइन इनवर्स, and you can do it after this class. आप या तो वीडियो स्टॉप करके अभी कैलकुलेट कर लें, या फिर क्लास के बाद इसको मतलब पूरा वीडियो खत्म करने के बाद इसको कैलकुलेट करें। सो इन दिस वे व्हाट यू गेट हियर, थीटा इज इक्वल टू sin 2t. सी, फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर पोजीशन द पार्टिकल कैन रीच। अब ये इक्वेशन क्या शो करती है? थीटा मतलब थीटा की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, और t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर ये साइन 1 होगा, उसके बाद फिर कम होना शुरू होगा। तो ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे ऑस्किलेट करेगा, और आप देखिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम थीटा की 1 ही होगी, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो थीटा इक्वल टू 0, मान लो ये सर्किल हम मानते हैं ऐसे, यहाँ पे 0 पोजिशन, तो इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन से -1 रेडियन के बीच में पार्टिकल ये ऑस्किलेट करेगा इस तरह से। The maximum distance angular it can go away from the origin is 1 radian, because maximum magnitude of sine function is unity. Now let us come on the third variety, angular acceleration as function of angular velocity. तो यहाँ अगर टाइम फाइंड करना है हमें, तो अल्फा को डी ओमेगा बाई टी लिख देंगे, और अल्फा की जगह एफ ऑफ ओमेगा, क्योंकि अल्फा ओमेगा फंक्शन दिया था, हमने मान लिया फंक्शन है एफ ऑफ ओमेगा, तो यहां से हम सीधे टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो टी इक्वल, अब देखिए क्या हुआ, टी माइनस टी नॉट, और ये इंटीग्रल ऐसे रहने दिए, तो टी इक्वल टी नॉट प्लस दिस इंटीग्रल ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा बाई एफ ऑफ ओमेगा, एंड ये एक तरह से टाइम ओमेगा का फंक्शन मिल गया, या ओमेगा टाइम का फंक्शन मिल गया। तो टाइम फाइंड करने का तरीका ये है, और अगर थीटा फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। द अबव इक्वेशन विल गिव रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टी। नाउ वी कैन ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड थीटा एज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन है ये लिख दिया, अल्फा की जगह हमने एफ ओमेगा रख दिया, तो क्या मिला, ओमेगा डी ओमेगा बाई एफ ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा। So d theta is equal to omega d omega by f omega, and now we integrate both the sides. अब यहाँ पे आप indefinite इंटीग्रल भी यूज कर सकते हैं, तो वहाँ कांस्टेंट आएंगे, उनको इवेल्युएट करना होगा, या फिर आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर लें। ये थीटा माइनस थीटा नॉट दिस इंटीग्रेशन, सो व्हाट इज थीटा, थीटा नॉट प्लस दिस इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमें थीटा ओमेगा फंक्शन मिल गया, एंड नाउ वी कैन सी द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली एनालाइज्ड। अब ये जो एल्गोरिथम सीखी, इसको हम इस इक्वेशन में इंप्लीमेंट करते हैं। Acceleration of a particle moving along the x-axis varies according to the law alpha is equal to -2 omega, where alpha is in radian per second square and omega is in radian per second. At the instant t is equal to 0, the particle passes the position angular theta equal to 0 with an angular velocity 2 radian per second. Here it is typing mistake, it is meter per second, it should be radian per second. Please take care, it is what, radian per second.
find its velocity omega as function of time t. अब ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम करना है तो हम सीधे अल्फा को डी ओमेगा बाई टी लिखेंगे, employing the given relation in the definition of angular velocity acceleration. We have alpha is equal to omega by t. Alpha की जगह हमने -2 ओमेगा रख दिया. So what we get here is d omega by omega is equal to -2 dt और integrate. So it will be ln omega. और ओमेगा कहाँ से कहाँ तक है? ओमेगा की वैल्यू इनिशियल है 2 रेडियन पर सेकेंड. सो 2 to omega 0 t. So it is what ln omega by 2 and here -2 t. और आप दोनों तरफ ln एंटी लॉग ले लें. Then what you get here? Omega is equal to e raised to power -2 t. So here angular velocity varying exponentially, or you can say it is decreasing exponentially. Actually, when we encounter in physics any situation जहां पे एक्सपोनेंशियल वेरिएशन हो रहा होगा वो हमेशा डिक्रीजिंग ही होगा. अब फाइंड पोजीशन थीटा एंगुलर एज फंक्शन ऑफ टाइम टी. तो यहां हम अल्फा को लिख देंगे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, या तो सीधे कर दें या यहां से इसको डी थीटा बाई टी करके इंडिकेट कर दें. देयर आर टू वेज. इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, लेकिन थीटा टी का फंक्शन चाहिए. So employing the above result in the definition of velocity d theta by d. तो ओमेगा की जगह हमने रख दिया. तो what you get here -2 e raised to power -2t dt is equal to d theta. So d theta is equal to 2 e raised to power -2t and we indicate it. Left hand side 0 to theta, right hand side 0 to t. And on integration is what theta -0 theta बचेगा. And ये इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस e raised to power -2t, because e raised to power -2t का इंटीग्रेशन होगा e raised to power -2t upon -2, so 2 से 2 cancel. So we have got this very simple idea. So theta is equal to 1 into e raised to 1 minus 2 into e raised to power -2t. C. Find its velocity omega as function of its position coordinate. Omega function relation निकालना है तो बहुत सिंपल आइडिया है. तो उन दोनों इक्वेशंस में हम एलिमिनेट कर दें या अल्फा को सीधे ही हम ओमेगा डी ओमेगा बाई टी लिख दें. Employing the given expression of alpha in alpha omega d omega by d theta. ये मिला. अल्फा क्या दिया था हमको? वैल्यू दिस ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू दिस. तो अल्फा था -2 ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल. सो वी हैव दिस ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन. ओमेगा इज इक्वल टू 2 into 1 minus theta. Is there any d part? Find the maximum angular position the particle can reach. पार्टिकल मैक्सिमम एंगुलर पोजीशन क्या रीच करेगा? अब मैक्सिमम एंगुलर पोजीशन जब रीच करेगा तो उस वक्त ओमेगा 0 होगा. एंड जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें ओमेगा 0 रख दें. यू गेट थीटा इज इक्वल टू 1. द अबव रिजल्ट सजेस्ट दैट it will stop at theta is equal to 1 radian per second. Therefore, the maximum distance away from the origin is when theta was 0. It can go is 1 radian. E part. Will it reach the above mentioned maximum distance? क्या उस above mentioned maximum distance तक पहुंच पाएगा? It is very interesting question. What is that? अब देखिए जो इसका if you go back can see, अब देखिए जो थीटा था दिस वन, थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 is per -2t. Let us come again here. उस इक्वेशन में देखेंगे तो थीटा 1 रखें, you will get t is equal to infinity. So we can write the answer t is equal to infinity, but t is equal to infinity is what? Infinite means never ending. वो टाइम कभी आएगा ही नहीं. तो एक्चुअली पार्टिकल उस थीटा इज इक्वल टू 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उस 1
थीटा इज इक्वल 1 के इतना पास पहुंच जाएगा कि हमको लगेगा वो उसको रीच कर गया है। सो वैसे टाइम लगेगा इसमें इनफाइनाइट। सो द पार्टिकल विल टेक टाइम that tends to infinity, therefore it will approach infinitely close to theta is equal to 1 but never reach. Mathematically reach नहीं करेगा but practically reach कर जाएगा। ये कुछ हमने बात आज डिस्कस की, इनको आप रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, स्पीड, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, टेंशन एक्सेलरेशन, मतलब लीनियर वेरिएबल क्वांटिटीज को और इंट्रोड्यूस करेंगे एंड नाउ द थिंग्स विल बिकम मच मोर इंटरेस्टिंग। अभी तक इन एंगुलर वेरिएबल्स को हमने 2 दिन, बेसिकली देखा जाए 2 दिन ही दिए, क्योंकि मैं फर्स्ट डे जो हमने क्लास ली थी वो हम वीडियो लेक्चर से बात शुरू कर रहे थे। उस टाइम बात भी की थी कि ये 1 वे टॉक है, हम शायद हैबिचुअल नहीं होंगे आप लोग इस तरह से बात समझने के, तो कंटेंट्स को मैं धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी और ज़्यादा बात करेंगे, बट ये एंगुलर वेरिएबल्स पर ये इतना टाइम देना जरूरी था क्योंकि नई क्वांटिटीज थी, आप इनसे फैमिलियर हो जाएं। अब देखिए, यही जो हम बेसिकली इन एवरी चैप्टर वी डू सम चेंजेस क्या करेंगे। नॉर्मली सर्कुलर मोशन न्यूटन्स लॉ के बाद बुक्स में इंट्रोड्यूस किया होता है, क्योंकि उस टाइम तक सर्कुलर मोशन समझने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है और सीधे हम न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी, बाकी चीज़ें अप्लाई करने लगते हैं और एक काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का वहाँ टाइम नहीं मिलता। और काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने से सर्कुलर मोशन का जो इन वेरिएबल्स को कैसे समझा जाए वो अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम स्टूडेंट के लैक करती है। तो वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आईटी कोर्स में बच्चों को सर्कुलर मोशन में दिक्कत आती है ज़्यादा, और उस कारण से फिर रोटेशन में भी दिक्कत आती है। और इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को हम ड्यू टाइम नहीं देते। फटाफट क्लास में हुआ, 1 या 2-3 क्वेश्चन किया। अब देखिए, क्या 1-2-3 क्वेश्चन करके हम इतनी बातों को बिल्कुल समझ सकते थे? अभी आप देखिए, इतना करने के बाद भी हमें कुछ होमवर्क करना होगा। एंड व्हाट विल बी द होमवर्क? रिवाइज द आर्टिकल 3.6.3 फ्रॉम पेज दिस टू दिस 1.37 to 1.48 from the class notes, and then attempt the beginner box 8. अब आप क्लास नोट से बिगिनर बॉक्स 8, देयर में भी 8 to 12 क्वेश्चंस, एंड उनको अटेम्प्ट करना है। यू विल फाइंड द आंसर ऑल्सो इन क्लास नोट्स। सो जस्ट डू इट। नेक्स्ट टॉक जो हमारा सर्कुलर मोशन में होगा, इट विल गोइंग टू बी मच मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब वहाँ पे मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, distance traveled, displacement, ये सारी quantities. It means how many variables will be there? Speed, distance x में change, acceleration, इन वेरिएबल्स को हम नया नाम देंगे लीनियर वेरिएबल्स। और ये जो थीटा, ओमेगा, अल्फा थे, इनको एंगुलर वेरिएबल्स। तो हमारे पास अब सर्कुलर मोशन, जब तक लीनियर वेरिएबल को मिक्स न करें, सर्कुलर मोशन की बात पूरी नहीं होती, और इनको मिक्स करते ही सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो लेट अस मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। गुड डे।